जय जोहार संगवारी हो सब्सक्राइब करो आपके अपन यूट्यूब चैनल श्रद्धा भक्ति ला और घंटी के बटन ला दबा के संगे संग ऑल नोटिफिकेशन ला घलो दबाहू जेमे आप मला देखे बर मिलही रामायण भक्ति के गीत के वीडियो सबसे पहले। भारत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले सब संतान की गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी कृष्ण विलासिनी विष्णुनुते भगवती हेसिनी कंठ कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूरि नुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रावणसंहारिणी शैलसुते वै जगदम्ब जगदम्बा जोगिनी जपे तुम्हारा जप अखंड दिवड़ा तारा बड़े
बोले माता रानी की जय। श्री गुरु गणपति सारिदा सुमिरहूं बारंबार पारी ब्रह्म के रूप में भिन्न भिन्न अवतार। श्री गणेश को सुमिरन करके गुरु को शीशी नवाती हो। नारद सारद शेष महेश मुनि सबको विनय सुनाती हो। निर्मल दीजिए ज्ञानी हो महिमा करूं बखान। जय हो तेरी गोविंदा भगितों की भगवान। सियावरी रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मानसप्रेमी श्रोता संत समाज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके ग्राम गिधनी माँ सुंदर राम नाम के अमृत गंगा बुहावत है। जिलपान करे के खातिर 33 कोटि देवी देवता के समान हमार दई दीदी हमार भैया मन, शीश नंग के सैया में विराजमान भगवान विष्णु के समान हमार बड़े बुजुर्ग मन, परम पिता जगत गुरु के समान ए रामायण के आयोजक भक्त हमार भैया मन, ए मंच के संचालित करैया हमार भैया, माइक साउंड वाले हमार भैया, छोटे छोटे बाल गोपाल, ये ग्राम के जम्मो देवी देवता पशु पक्षी, ए जय वृंदावासिनी मानस परिवार, ग्राम बोड़ा की बहिनी मन, आप सबों के चरण कमल मां बार बार नमन करत हन, स्वीकार करो। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, ऐसे तो कहे गए कि प्रभु की महिमा अनंत है, अनादि अथाह है। जिन प्रभु की महिमा के पार पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक ते बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि ज्ञानी जे प्रभु के महिमा के पार नहीं पा सकीस, ये प्रभु के महिमा की बखान नहीं कर सकी, तो मैं तो साधारण जी नारी के जात, ना मेरे पास ज्ञान है, ना तो भक्ति, ना तो वैराग्य है। मैं प्रभु के महिमा के तो बखान नहीं कर सकूं, मोर महतारी हो, मोर भैया। लेकिन गोसाई जी महाराज के लिखे अनुसार अपन टूटी फूटी भाषा में आप सबों के बीच में कहे बढ़ जाता हूँ। यदि मोर से कोई भूल हुई, मोर भाषा में कोई त्रुटि हुई, तो आप सबसे मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ। हम लोग मिले पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4। बड़ा सुंदर पावन प्रसंग, सुंदरकांड के सुंदर प्रसंग। ऐसे तो गोसाई जी महाराज 7 कांड के रचना करिस ना, लेकिन हर कांड के अलग अलग नाम रखे, कोयले चरित्र के आधार पे, कोयले नाम के आधार पे, कोयले स्थान के आधार पे। बोला मिले ना दीदी होते सुंदरकांड, सुंदरकांड नाम काबर पड़िस कथे तो संत मन कथे त्रिकुट चल पर्वत में 3 शिखर रहा है। एक नील जैन में लंका नगरी बस रहा है, एक सुबेल के मैदान जैन में राम रावण की युद्ध हुई, एक सुंदर शिखर जैन में भगवान के सुंदर सुंदर चरित्र होते गए। तो सुंदर चरित्र कहाँ हुई इसकी, तो सुंदरकांड। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 में जिन जगह गोसाई जी महाराज सत्संग के महिमा ला लिखे कि सत्संग के महिमा का है, तो गोसाई जी महाराज लिखते तात स्वर्ग वर्ग सुख धरिय तुलाय कंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव। गोसाई जी महाराज कथे तात स्वर्ग वर्ग सुख, स्वर्ग और वर्ग के सुख लकिस तराजू के 2 ठन पलना होते, जेमे एक ठन में ना स्वर्ग और वर्ग के सुख ला रख दे किस, और एक पन्ना में क्षणिक मात्र सत्संग के सुख ला, तो तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव। स्वर्ग काय कथे तो संत बन कथे जीव अति पुण्य करे के बाद जथे जब पुण्य समाप्त होते ना, फिर मृत्यु लोक में थे बोला स्वर्ग कहेगे। अपवर्ग काय की तो जन्म जन्मांतर भगवान के चरण में भक्ति करके लिप्त हो जाना अपवर्ग कहे के भाव। यह मानस प्रेमी श्रोता संत समाज कि ब्रह्मांड के सारी सुख से बढ़ के तराजू के 2 ठन पन्ना होते कथे, तो ब्रह्मांड के सारी सुखला एक पन्ना में रख दे, क्षणिक मात्र सत्संग के सुखला एक पन्ना में रख दे, तो सत्संग के पन्ना ला भारी होते किस। ऐसे तो गोसाई जी महाराज हर जगह बताए के प्रयास करे, जैसे बालकांड में लिखते बिना सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिना सुलभ न सुन। बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं, लेकिन मिल ही कब किस, तो राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जब तक परम पिता परमात्मा के कृपा नहीं होई ना, तो सत्संग के भाग मिलने वाला नहीं। आज आप हम धन्य हैं कि परमात्मा की कृपा आप हम ऊपर बरसे। विचल अरण्य कांड में लिखी प्रथम भक्ति संतन कर संग दूसर रतिमम कथा प्रसंग। पहली भक्ति जीव के काय की तो संत की संगति करना, सत्संग में जाना। विचल सुंदर कांड में लिखी तात स्वर्ग उपवर्ग सुख धरी तुला एकंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। यदि सुख चाहत हस ना, तो सुख के कोई कर खजाना नहीं है,
न सुख के कोई कर दुकान नहीं। यदि सुख चाहत हस ना तो संत मिलन सम सुख जगना है। सुख कहाँ की तो सत्संग। वही ले उत्तर कांटे में घलो लिखे कि बिन सत्संग न हरि कथा ते बिना मोह न भाग, मोह गए बिनो राम पर तो होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कथा सुने बननी। जब तक भगवान की कथा नहीं सुनबे ना तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर होने वाला नहीं है। और जब तक अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं हुई तो भगवान के चरण में प्रेम होने वाला नहीं। और जब तक भगवान के चरण में प्रेम नहीं हुई ना तो ये जीव भव रूपी समुद्र से तरने वाला नहीं। कबर बहुला लिखे उत्तर कांते में गोसाई जी महाराज कि बारी मते गिरी तो है बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत है। गोसाई जी महाराज कहते संसार के सब अनहोनी हो जाए, चाहे तो पानी ला मदबे तो लेवना निकल सकते किस, कबर ये अनहोनी पर भी हो सकते किस। सिकता ते बरु तेल, चाहे तो रेत लपेट में तो तेल निकल जाए, कबर ये भी अनहोनी पर भी संभव है किस। लेकिन एक बात सत्य वटल है मोर दीदी कि बिन हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत। भगवान के भजन बिना ए जीव भव रूपी समुद्र से पार होने वाला नहीं। एकर कारण आओ ए रामचरितमानस के भजन ल करन ए जीवन ल सार्थक बनाए के प्रयास कर। दोहा क्रमांक 4 में सत्संग के महिमा ल बत्तीस काकर बीच में चलत है, हनुमंत और लंकनी के बीच में। जैसे अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा जगतपति धरती में जब मनुष्य रूप में अवतार लिसना तो 14 वर्ष के वनवास हो गए। 14 वर्ष के वनवास से इस माता सीता के हरण हो गए। जेने सीता की खोज करे बर हनुमान जी लंका जाए लगे। जैसे हनुमान जी लंका जाए लगिस ना तो सोचे ले लगिस मोला लंका तो जाना है, लेकिन कौन ढंग से। तो हनुमान जी जब देखी इस पर्वत में चढ़ के ना तो का देखी तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राक्षस। हनुमान जी विचार करे लगी विशाल शरीर लेके जाना ठीक नहीं। तो रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज लिखते कि हनुमान जी जैसे लंका जाए लगिस ना तो एकदम छोटे रूप धरिस थे। अभी 3 साल हो गए, सो 4था साल कहा तरी भैया मर रामायण ला और सब मन सुनत हो ना, जान डरे हो। अच्छा एक बात पूछना चाहता हूँ, सबो कोई गोठ्याल लागे, खास करके महतारी माला ज्यादा समय पड़े भैया माला घलो गोठ्याल लागे। गोठ्याऊ नहीं, गोठ्याऊ नहीं, गोठ्याओ हाँ गोठ्याऊ ना। रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज लिखते हनुमान जी एकदम छोटे रूप धर के लंका घिसकते। कतिक छोटे रूप धर के गए, ऐसे बात नहीं रामायण ला पहली बार सुना था, काबर कई बार सुन चुके हो। कतिक छोटे रूप धर के गए कथे दीदी हो, अभी तो गोठियाबो किस गए, कैसन सुनत होता। कतिक छोटे रूप धर के गए कथे भैया हो। 2-3 जन लइका मन चिल्लावत है मच्छर के समान। सही बात है। अध्यात्म रामायण ला पढ़बे ना तब बिलई समान लिखे, वाल्मीकि रामायण ला पढ़बे तो मुसवक समान लिखे, लेकिन रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज लिखते मसक समान रूप कपिधरी लंका चले सुमन न रहे। रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज कहते मच्छर के समान रूप धर के लंका घुसे। और जैसे लंका चले लगिस ना तो लंका के पहली द्वार में कौन रहे, लंकनी नाम के राक्षसी, जे लंका के पहली द्वार के ना रखवाली करत रहे। अतका बारीकी से रखवाली करत रहा है जे राक्षस के रखवाली। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धर रहे ना तौनो न देख रहे। लंकनी ललकार के कथे जाने नहीं मर मुसट मोरा, मोर आहार लगी यहाँ चोरा। लंकनी कथे मोर मरा मला नहीं जानत हस रे मूर्ख, जतेक लंका में चोर थे ना तेन मन मोर आहार किस। हनुमान जी जैसे सुनिस न दीदी हाँ लंकनी कर गिस कथे, और लंकनी कर जाके पूछे लगिस कि ये माई एक बार वो बता दे का कहते लगिस। लंकनी कथे कि मोर राजा रावण की आदेश है कि जतेक लंका में चोर रही तेन मन मोर आहार किस। तब हनुमान जी एक ठन बात पूछिस, एक बात बता दे माई, तोर राजा के आदेश है कि जतेक लंका में चोर रही तेन मन तोर आहार है, तब यही बात मोला बता दे तोर राजा चोर है तो नो है, रावण चोर है तो नो है। गिधनी वाले मन नहीं रहे का शीतल लेगी ततिक बे, हम तो छत में चढ़ के देखत रहे हैं। रावण चोरी तो नो है, काबन नहीं गोठिया सुनता बांध के आए हो का। भले बाग बहरा वाला मन पड़ोसी गांव के गोठिया गोठिया बोड़ा वाले मन सन मत गोठिया गई के। रावण चोरी तो नो है, हाँ सब कोई देखे गिधनी वाले मन है नहीं, लेकिन लंकनी का किस मोर राजा चोर नो है। हनुमान जी कथे तोर राजा चोर नो है, तब दूसरा नारी ला कैसे चुरा के लईस, और दूसरा नारी ला चुरा के लई तो वो भी तो चोर हुईस ना।
त तोर राजा के आदेश है कि जतेक लंका में चोर थे तेन मन तोर आहार है, तो वो भी तो पर के नारी ला चुरा के ले, तो वो भी चोर हो गए। तब तोर राजा के आदेश है कि लंका में जतेक चोर है तोर आहार है। तब जब रावण सीता ने चुरा के लानी, तब का करत रहे? रावण ला नहीं खाते इसे की, तो लंकनी का कथे ओला कैसे खाते गाओ, तो मोर राजा की सन्मान जी ला बड़ा गुस्सा आगे दीदी। मुसिका एक महाकपि है, हनुमान जी ला जब गुस्सा आईस ना, तो कथे तोर राजा कैसन मुंह रखे जे राजा और रंग बर अलग अलग न्याव रखे। अरे राजा तो वही राजा है जे राजा और रंग दोनों बार एक बराबर न्याव रखे। जब गुस्सा इससे एक मुष्टि का प्रहार करिस, जैसे लंकनी ला मुष्टि का प्रहार हुई, तो लंकनी धरती में गिर गए। जिन गोसाई जी महाराज लिखे कि मुंह तरफ से खून के धार निकले। तब संत मन मंथन करके देखे, लंकनी ला पड़िस तो कौन से मुष्टि का? ज्ञान रूपी मुष्टि का। मुंह तरफ से खून के धार बहिस करे, तो कौन से खून के धार? तो जैसे लंकनी ला ज्ञान रूपी मुष्टि का परिस ना, तो कर अंदर में जो अवगुण पाप विकार रही, सो खून के तरह मुंह तरफ से बाहर हो। एक ठन बात लगा ठियाल हो दीदी मन, ये जीव घलो ना जब तक ज्ञान रूपी मुष्टि का नहीं पढ़ी ना, तो अंदर के अवगुण पाप विकार निकलने वाला नहीं। लंकनी ला अतका पान मुष्टि का प्रहार हो रहा है, जे उठे काबिल नहीं रहा है। लेकिन लंकनी ला एक ठन बात याद आ गई कि जब ब्रह्मा रावण वर दिना कहत चलत विरंची कहा मोहि चिन्ह। जब ब्रह्मा रावण ला वरदान दिस ना, तो जाते जाते लंकनी ला पहचान दे दिस कि ये लंकनी कोई वानर के मारे से व्याकुल हो जावे, तो जान ले राक्षस मन के अंतिम आगे। लंकनी उठे काबिल नहीं रहा, लेकिन जब ये बात याद आईस ना, तब पुनी संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय अपन आप ला पुनः संभाल उठिस लंकनी। और जो मोर प्रसंग मिले ना दोहा क्रमांक 4, यही बात ला कह लगिस कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एकंग, तू लनताही सकल मिली जो सुख लव। लंकनी कथी आज तक तो मोर कोई संत से मिलन नहीं हो रही, न तो मैं कोई संत के समागम में गया, लेकिन हनुमंत आज तोर जैसे संत से मोला मिलन हुई, तो वास्तव में आज मैं जाने कि संत मिलन सम सुख जगना है। संत मिले के बाद ए जीव के दशा और दिशा बदल जाते। एक कारण लंकनी ले जब ज्ञान होइस ना, तो कबले हनुमान जी के रास्ता ला तो रोके रहा है, लेकिन जब लंकनी ला ज्ञान होइस ना, तो लंकनी हनुमान जी ला लंका जाए के आदेश दे दिस कि हिसका आओ भजन के। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि कि हरहु कलेश विकार। दुनिया में हो दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उन
करे राम को, करे राम को। जत्तिक झन हमर माता मन हमर भैया मन बैठे हैं, निवेदन करत हूँ अतिक बेर ले ढेरिया है शांत चुपचाप सबो झन मन बैठे हो, लेकिन अब सबो झन भर में एक के ठन काम परोसत हूँ। काम ये है कि जब हमन गाबो ना करे राम को तो सबो झन मल्ला दोनों हाथ ऊपर उठा के जय हो बोल। का बोल रहे माता हो? आप मन के बिल्कुल भी आवाज नहीं आवत है। अच्छा जोरदार जयकारा लगाना है, दोनों हाथ ऊपर उठा करे राम को। हाथ ऊपर होते वो भी मजबूरी में, काबर आप मन के चेहरा देख के ऐसे लागत है कि सबो झन मन मजबूरी में बैठे हो। ऐसे तो कोनो बात नहीं है ना, भैया मन घलो दिख धुरियल बला ले ही जयकारा ही नहीं लगा हो तो कोनो मतलब के है का, कोनो ला आनंद नहीं आही। और वैसे भी माता मतलब 50% आरक्षित छूट मिले है, गांव-गांव महिला कमांडो है। सबसे अच्छा बात ये कि लेडीज फर्स्ट है ना, सबो झन परिचित हुए बात से। तो निवेदन करत हो दोनों हाथ ऊपर उठा के बिल्कुल ईमानदारी के साथ में, दोनों हाथ ऊपर भी होना चाहिए और जयकारा की आवाज आना चाहिए। करे राम को भैया मन के दूध भात है कागा, भारी कर लाई में उठा थे दोनों हाथ ऊपर। अब उठाए भर बोला थे तब मजबूरी में उठाए ला पड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए, काबर की कहेगे ना, अरे महको तो ऐसा महको कि बहारों को होश आ जाए, महको तो ऐसा महको कि बहारों को होश आ जाए। जयकारा ऐसे लगाओ संतों कि हम कलाकारों को जोश आ जाए। निवेदन करत हो अच्छा दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। करे राम को कोशिश करत रहा, सफलता जरूर मिली। काबर एकदम धीरे धीरे खुला थे। जय हो लेट से आते। करे राम को, करे राम को, करे राम प्रणाम चले बजरंग बली का क्या कहना। करे राम प्रणाम चले बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बुझन मन भुला गए भैया मन तो अब अपने अब आप में मगन है। इसे लागत है काबर की जब जयकारा लगावत हो ना तो इसे लागत कोनो सुनबे नहीं करत है ना। तो निवेदन दोनों हाथ ऊपर उठाना है अच्छा ईमानदारी के साथ में। लंका को अब सोच ले रहा जे जे मन राजा रावण डहर हो ही ना वही मन जयकारा नहीं लगा। अब देखत रहो माता मन कौन कौन राजा रावण वाले हैं। बोलिए राजा रावण की। अच्छा मतलब सबो झन हरो अब बिल्कुल समझ में आ गए। सबो झन हरो ओकरे काय की जयकारा नहीं लगावत। चलो अब दोनों के जयकारा लगाबो ना तभी सबो झन जयकारा लगा। लंका को अभी तो राजा रावण है ना तो फिलहाल सबो झन जयकारा लगा। धोखा में मत रहू एकरे से ध्यान से सुनना है सबो झन। लंका को पर अभी तो मैं जयकारा लगाए बर बोले हो भैया मैया भुलाना नहीं भी कोनो ला कबर काली बरा के कोनो ला निकहन जयकारा लगा दो ताली बजा दो करके आज बस सबो झन से निवेदन। लंका को जलाना का कहना बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना उनकी भक्ति
अब बिल्कुल नहीं भुलाना है ना। काबर सबो झन मन सोचत हो जे आथे ते एक एक करके ताली बजाए बर बोलथे, आप मन ला बोले की जरूरत नहीं पड़ी, हमन खुदे ताली बजा ले वो ऐसे सोचत हो ना। तो आप मन के बात भी बिल्कुल सही है, फिर भी आप मन के नींद ला आलसी ला भगाए बर ना हम मन ला जयकारा लगवाए ला पड़थे। तो निवेदन करत हूं और जे मन ला थोड़ा बहुत लाज लागत होही ना, साड़ी में स्वेटर में से तोप के धीरे धीरे बजाहू पर बजाहू तो लंका को जलाना क्या मेरा बजरंग बली का कहना। दुनिया में तो देव हजारों ने बजरंग बली का कहना। दुनिया में तो देव हजारों ने बजरंग बली का कहना। बजरंग बली पुत्र हनुमान की सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। गोसाई जी महाराज लिखते जैसे लंकनी ले ज्ञान हो इसने तो हनुमान जी ला आदेश दे दिस कि इसकी प्रभसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर। लंकनी हनुमान जी ला कथे कि जा भैया नगर में प्रवेश कर तो कार्य सिद्ध कर, लेकिन एक ही बात ला याद रखबे किस कौन से बात ला हृदय राखी कौशलपुर राजा। सही बात है, हम सब भगवान ने चल खोजत हन, लेकिन कहाँ कहाँ काबर आज कलयुगी मानव न सब भगवान ला खोजत हन, लेकिन कोई पथरा में, कोई पानी में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई काबा में, कोई कैलाश में। असल में भगवान रीथे कहाँ? आज कलयुगी मानव सब मन खोजत हन, भगवान कहाँ रीथे दीदी हो? दीदी मतलब पूछत हो भगवान रीथे कहाँ? तुहर गांव गिदनिक भगवान कहाँ है? कहाँ रीथे भगवान? सबो मन जथो का सबो मन खोजत हन है नहीं। तुहर गांव गिदनिक भगवान कहाँ है? जब तक निगोठियो में बढ़बे नहीं करो मोला का है 2 घंटा काटना है कैसनो करके ना भैया। ऐसने काम एक प्रसंग मिले रहे ना, तई जन डोकरी दाई आगू में बैठे रहा और डोकरी दाई आगू में बैठे रहे थे कहते ये मन का बताई बेटी मैं बता दे वैसे किस मैं क्या बता दे दाई बता दे इसे की। डोकरी दाई खड़े हो इस कहते भगवान ला पूछा था बेटी भगवान ना हमार पठेरम माढ़े है किस तुम्हारो गांव भगवान तो पठेरम नहीं माढ़े ना कबर। आज सब भगवान ला खोजत है, लेकिन भगवान है कहाँ? तो भगवान कहते बोला खोजे की जरूरत नहीं है, बोला ढूंढे की जरूरत नहीं। अरे मो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। अरे मो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। भगवान कहते बोला मंदिर मस्जिद काबा कैलाश ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो सदैव तोर पास में हूँ। अब दीदी मतलब पता हो गए हो कहाँ है दीदी हो भगवान? काबन नहीं गोठियाओ अभी तो मैं पूछे हूँ तेकर बाद गोठियावो की तो मैं पूछा था। अब पता हो गई ना भगवान कहाँ है? हैं? मैं कन भैरी हूँ जोर से पास में। कौन कौन मन देखे हाथ उठाओ तो। बड़ा दुख की बात है नहीं, भगवान पास में रहते हुए भी दिखाई नहीं दे तो कारण का है? तो संत मन कथे अरे जैसे तिल में तेल है चकमक माही आग, तेरा साई तुझ में है जाग सके तुझा। जैसे तीली में तेल है लेकिन तीली ला देखे में तेल दिखाई नहीं दे, चकमक माही आग पत्थर में आग है लेकिन पत्थर ला देखे में आग दिखाई नहीं दे। जैसे गना में शक्कर है लेकिन गना ला देखे में शक्कर दिखाई नहीं दे। जैसे दूध में घी है लेकिन दूध ला देखे में घी दिखाई नहीं दे। संत मन कथे जैसे तीली से तेल निकालना है तो तीली ला पेरे ला पड़ती, पत्थर से आग निकालना है तो ठोकर मारे ला पड़ती, गना से शक्कर निकालना है तो गना ला पेड़े ला पड़ते, यदि दूध से घी निकालना है तो मंथन करे ला पड़ते। वैसने परमात्मा कहीं और नहीं है दीदी हो, जी हाँ नहीं है तिहल खोजत हन और जी हाँ हावे तिहल नहीं खोजत हन। तो कथे वैसने परमात्मा हम सबके अंदर विद्यमान है। यदि परमात्मा ला प्राप्त करना है ना तो भक्ति रूपी ताप में तपा ले, ज्ञान रूपी ठोकर मान ले, तो परमात्मा कहीं और नहीं हम सबके अंदर विद्यमान है। और सबके अंदर परमात्मा विद्यमान तो है लेकिन सबके सहायक काबर नहीं है, और जैसन सोचतन तैसन होए काबर नहीं। तो लंकनी जब ज्ञान हो सत्संग के माध्यम से ना
तो लंकनी हनुमान जी ला ज्ञान बांटे लगिस, कथे हनुमान लंका जाए पर तो जात हस, लेकिन हृदय राखी कौशलपुर राजा। परमात्मा बहरी में इतने ही सबके भीतरी में है, लेकिन केवल वो याद करे के जरूरत है। जे भीतरी में परमात्मा की वास है, वो याद करके चलबे ना, और परमात्मा के कनो याद करे ना, तो परमात्मा ओकर पर सदा कृपा बरसाए रहते। और परमात्मा के कृपा यदि प्राप्त हो गए तो संसार में ओकर लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। किस हर कार्य संभव है। काबर गोसाई जी महाराज लिखते कि गरल सुधारी पुकरी मिताई गोपत सिंधु अनल। गोसाई जी महाराज कथे कि यदि परमात्मा के कृपा जेकर ऊपर हो गए ना, ओकर लिए जहर भी अमृत हो जाते। कि गोपत सिंधु अनल शीतलाई सुमेर। ये हनुमान जी जब जाए लगी लंका ना, तो समुद्र लांग के गिस, तो समुद्र कतिक बड़े कथे, तो गोपत सिंधु अनल शीतलाई, ये समुद्र एक गौ के खुर के समान हो सकते। समुद्र कतिक बड़े कथे 100 योजन समुद्र। जेला यदि हिसाब लगास ना तो 1200 किलोमीटर, और हमार छत्तीसगढ़ हमने दीदी हो 400 कोस अत के बढ़े समुद्र। जेला हनुमान जी ना एक डंका में ही लांग के गे, कोई के मजा। लेकिन गोसाई जी महाराज कथे यदि भगवान की कृपा हो ना, तो समुद्र जी 100 योजन समुद्र एक गौ के खुर के समान हो सकता। गरल सुधारी पुकर ही मिताई, जहर भी अमृत हो जाई। किस हो इतनी हो आपे मन सन तो गोठियात हो, एक दूसरा मत देखो। मैं नहीं कहा तो गोसाई जी महाराज लिखे गरल सुधारी पुकर ही मिताई, जहर भी अमृत हो सकते। कथे सही बात है, हो जाही हो सकते तो नहीं हो सके। हाँ कहा थे दीदी मन 2-4 एक ढक्कन बटवा देखन का, अभी पता चल जाए। बटवा दे ना। हाँ सही बात है, ऐसने भोर हम मत पी दू फिर, नितराम नाम सत्य हो जाए। जहर भी अमृत हो सकते, ये भी प्रमाणित है। मीराबाई जहर के प्याला पीस, लेकिन सच्चा प्रेम और भक्ति से कृष्ण नाम मिला। समुद्र मंथन से जो हुई निकली ना, तो भगवान भोलेनाथ पान करी सच्चा प्रेम और भक्ति से राम मिला के। यदि सच्चा प्रेम और भक्ति हो ना, तो वास्तविक बात है जहर भी अमृत हो सकते। और सच्चा यदि प्रेम और भक्ति नहीं, भगवान की कृपा से जहर अमृत हो ही कहीं के बोरा वाली मन कहीं के काट ढक्कन करो जमा दे, तो फिर गड़बड़ हो जाए। और सच्चा प्रेम और भक्ति हो ना, तो वास्तव में जहर भी अमृत हो सकते। एक कारण लंकनी कथे कि गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा कर चितवा। सुमेरु पर्वत भी तिनका के समान हो सकते। कथे कब राम कृपा कर चितवा जाइए, भगवान की कृपा हो तो। एक ठन छोट को दृष्टांत, जैसे एक समय के बात हुई, भगवान विष्णु ना नारद जी ले एक ठन प्रश्न करिस। भगवान विष्णु नारद जी ले कथे, ये नारद सूजी के बुलका में हाथी बुलखी तो नहीं बुल के किस। मैं मोर दीदी मला पहले पूछा था, आप मन से बुलखित नहीं बुल के, मैं नहीं पूछा था। भगवान विष्णु नारद जी ले पूछिस सूजी के बुलका में हाथी बुलखी तो नहीं बुल के। मैं आप मला पूछा था बुलखित नहीं बुल के। हाँ या ना कुछ तो कही सकत हो, बुलखित नहीं बुल के। कैसे एकदम शांत बैठे भैया मन के हिसाब से गा, भैया मन पूछा था। हाँ दीदी मन से यदि नहीं बुला कि ना, तो एक काम करो भैया मन बुलकाबो कहा थे, ओकरे पीछू लग जाओ ताहु मन बुलका लग हो। सही बात है। नारद जी ने जब भगवान ये प्रश्न करिस ना, तो नारद घलो 2 मिनट के लिए मौन हो गए। जैसे अभी दीदी मन मौन है, और दीदी मन मौन है तेकर कारण बता दे। दीदी मन सोचा थे टार बहनी चुप्पे रहे भलाई है, हाव कही देवो या नहीं कही देवो, गड़बड़ हो जाती, इज्जत के सवाल है। ऐसने सोचा तो का नारद गलो 2 मिनट के लिए मौन हो गए। लेकिन नारद कथे एक काम करते, 2 दिन के बाद आके बता देते तो नहीं बनती इसकी। भगवान कहते ठीक है। नारद सोचीस कोई ला पूछ लूं और आके बता दूं। तो नारद ये प्रश्न लेके निकल गए। और जैसे नारद ये प्रश्न लेके निकलिस ना, तो जेला यमराय तेला यही बात ला पूछे, सुनाओ तो जी सूजी के बुलकम हाथी बुलखित नहीं बुल के, इसे कहा। जैसे नारद के बात ला सुने ना, तो नारद के प्रश्न के उत्तर कोई नहीं बताए, बल्कि नारद ला का कहे, नारद आजकल पगला हो गए का, उल्टा पुल्टा गोठे थे का। मैं आप सब ले पूछता हूँ, कहने वाला पागल या सुनने वाला पागल? सीधा सीधा बात तो आप मन पागल या मैं पागल? कौन पागल है? संत मन कथे चराचर में 84 लाख योनि जी है।
लेकिन सबसे बड़े पागल कौन है किस? तो संत मन कहते चराचर में 84 लाख योनि जी तो है, लेकिन सबसे बड़े पागल है तो केवल इंसान है। कहते कैसे? कोई धन पागल है, कोई जन पागल है, कोई जुआ में पागल है, कोई शराब में पागल है, हम आप राम नाम में पागल है, लेकिन पागल है तो केवल इंसान ही पागल। संत मन कहते अरे मानव तो पागल बनना है तो धन में पागल मत बन, जन में पागल मत बन, जुआ में पागल मत बन, शराब में पागल मत बन। यदि तो पागल ही बनना है ना तो राम नाम के पागल बन। यदि राम नाम के पागल बन गए ना तो जीव के उद्धार हो जाए। नारद के प्रश्न के उत्तर कोई नहीं बताए, बल्कि नारद ने सब पागल है कहा। नारद बड़ा उदास हो गए दीदी हो, 2 दिन के समय मांग रहा है, 1.5 दिन खत्म हो गए, एक जुआर बांचे रहा। नारद का कर इसको थे पता है? नारद जब निराश हो गए ना तो ये गिधनी गांव में इसके थे। अब गिधनी गांव आके ना ही कला मंच में बैठ गए। जैसे नारद जी बैठे रहा है, दाढ़ी धरे रहा है, थोथना वोथरा है, बैठे रहा है, कैसे करो एक जुआर बांचे। नारद बैठे रहा है ना तेकर एक जन भिखारी आग बैठिस। नारद ला देखिस थोथना वोथरा रहा है, दाढ़ी धर कैसे बैठे रहा है। भिखारी पूछे लगी कस जी नारद कोई से झगड़ा हो उसका? नारद कथे नहीं। तो कोई गाली दे है? नारद कथे नहीं। तो उदासी के कारण का है? अरे भैया अतिक उदास होके थोथना उतरा दाढ़ी धर के काबर बैठे। नारद कथे का बताओ रे भिखारी, बड़े बड़े पूछे ते मन तो बोल पागल कही दिस, तय तो भिखारी है का कही देबे ते का ठिकाना नहीं। भिखारी कहते अरे भैया पूछ के तो देख जी, जाना तो बताऊं किस? नारद कहते पूछना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन पूछे कहा था तब पूछा था। भगवान विष्णु मला एक प्रश्न करे है, सूजी के बुल का हाथी बुला कितनी बुल के कही के। जैसने भिखारी सुनिस ना तान कहते ना चुन बात अति उदास जी ऐसे कहते। ओती बेले नारद भिखारी भिखारी कहत रहे ना ते दोनों ठन हाथ ले जोड़ लिस। कहते ती जानतस? भिखारी कहते इले नहीं जानबो। नारद कहते जल्दी बता दे भैया, जल्दी बता दे। भिखारी किस बताए बर बताऊं, परंतु किस और रुक गए दीदी हो। नारद कहते काबर रुक गए? भिखारी कहते का करबे जी, 2 दिन हो गए गिधनी में ना कटोरा धर के एक गली लो गली घूमत हो, कोई भिक्षा नहीं दे। 2 दिन के खाए नहीं, भूख के मारे मोर मुंह तले गोठ नहीं निकला, तोला प्रश्न के उत्तर पाना है। नारद कहते हाँ। तब भिखारी कहते एक काम कर, ये मोर कटोरल धर और जा मांग के ला ना मोर खवा, मोर पेट भरी तब बताऊं ऐसे की। नारद कहते यहो कामला करे चला लागी दादा काबर प्रश्न के उत्तर पाना रहा। भिखारी कटोरल धरी झटपट 2-4 गला मांगी, मांग के लानिस खवाइस पेट भरी ता फिर हाथ ले जोड़िस। अब बता दे जी ऐसे की। भिखारी कहते बताए बर बताऊं, मगर की सब फिर रुक गए। अब काबर रुक गए? भिखारी कहते का कर जी, 2 दिन के खाए नहीं रहे हो, और 2 दिन के बाद अचानक पेट भरीस ना ताना बड़ नींद आवत है कहते। तो प्रश्न के उत्तर पाना है। नारद कहते हाँ। तब भिखारी कहते एक काम कर भैया, मोर नींद में बाधा मत आए, मैं सोवत हो, मोल पंखा डोला, मैं सो के उठूं तब बताऊं। नारद कहते यहुल करे चला लागी दादा काबर प्रश्न के उत्तर पाना रहा। भिखारी सोए रहा है, नारद पंखा डोलावत रहे। कथे समय ला ध्यान में रखबे, अब 2 दिन पूरा होए बा 2 घंटा बाँचेगी। भिखारी जैसे सो के उठिस ना, नारद दोनों ठन हाथ ले जोड़ ली दीदी हो। कथे अब मगर परंतु मत कबे जी, जल्दी बता दे समय नहीं। भिखारी कथे ही ले नहीं जानस, भगवान के परम भक्त बने हस। अरे मोर भैया सूजी के बुलका में हत्ती बुल के बर्त बुला की, लेकिन कब? अभी आप सुने हो ना तो जरूर बता दे। गोसाई जी महाराज लिखते गरल सुधारी पुकरी मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाए। जब भगवान की कृपा हो जहर अमृत हो सकते, समुद्र एक गांव के खुर के समान हो सकते, सुमेरु पर्वत एक तिनका के समान हो सकते। तका सूजी के बुलका में हाथी नहीं बुला खीजी, सूजी के बुलका में हाथी बुल के बर्त बुला की, लेकिन कब? जब परम पिता परमात्मा के कृपा होई तब। तब संत मनीला मंथन करके देखी दीदी हाथी का है, सुई के बुलका का है। तो संत मन कथे हाथी हम सबके अहंकार लबते काबर 5 शत्रु सबके भीतरी में बैठे, नहीं झांक के देख ले। कोई कही दे मोर में नहीं कही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब 5 के सेनापति कौन है? अहंकार। तो कथे अहंकार ये हाथी आए हम सबके, और सुई के बुल का तो भगवान की कृपा ही सुई के बुल का। तो भगवान की कृपा प्राप्त कब होई? तो जब तक ये अहंकार रूपी हाथी के मृत्यु नहीं होई, भगवान के कृपा प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ये अहंकार रूपी हाथी के मृत्यु कैसे हुई? तो संत मन कहते अहंकार रूपी हाथी की यदि मृत्यु होना है ना, तो भगवान के भजन करेला पड़े। तो भजन का मैं मोर दीदी मने पूछता हूँ,
आपो मन भजन करथो का वो? सबके अलग अलग तरीका होते। कैसना भजन करथो? गिदनी वाली दीदी मन कैसना भजन करथो? नहीं बता। मैं यहाँ आयो ना तन एक जन दीदी लमराए और दीदी लमराए तब पूछे भगवान के भजन करथो ना? दीदी कथो तो हाँ वैसे की। मैं क्यों कैसे? तो वो दीदी का कथे रोज सुबह नहा के थो ना बहनी तन दू ठन अगरबत्ती ला जलत हो कथे। तो कर पाछू पाछू एक जन दीदी याद रहते का कथे का करबे बहनी मोर कर तो अगरबत्ती ले बर पैसा नहीं रहा है, मैं दू ठन फूलेल चढ़ा देत हूँ किस हो गए दिन भर के भजन। तो एक जन दीदी ओकर पीछू पीछू याद रहते का कथे कहाँ झंझट रोज रोज अगरबत्ती जलाबे फूल चढ़ाबे। अरे मैं तो हफ्ता में एक दिन उपास रखूं और हफ्ता में एक दिन ले छोड़ के 6 दिन ना चारी करते मांस मैदरा पान कर सब माफ है ओकरे से दिन एक दिन उपास रही जथों कस के किस। तो एक जन भैया एकदम नशा मात रहेगा गिदनी वाला भैया है एक जन एकदम नशा मात रहे। मैं कहता हूँ भैया अति बड़े बड़े रामचरितमानस के आयोजन करते कि हमारे गांव बिगड़ गया हमारे समाज हमारे देश सब ला सुधारना है। रामचरितमानस ला सुन के पढ़ के अपन जीवन में उतार के कहा न सम डूबेगा। रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज लिखते बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गाओ। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलते कथे तन ला पाए ब देवता मन तरसते कथे काबर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जो परलोक का समारा। मन के तन ला पा के ही ये जीव भगवान के भक्ति ला कर सकते। चराचर में 84 लाख योनि जीव है लेकिन सब ला अधिकार नहीं कि भगवान की भक्ति करके अपन लोक पर लोक ला संवारे, केवल मनुष्य ला अधिकार है। मैं क्यों भैया कहाँ नशा में डूबेगा बने सुंदर भगवान के भजन करते। शराबी भैया कहते मैं तो भजन करता हूँ। मैं क्यों कैसे? शराबी भैया कहते रोज नहा के था दूठा अगरबत्ती ले जलाता हूँ किस। मैं हाथ जोड़ के पूछे मोर भैया का बरगा इसे भैया कहते एकर सेती बहिनी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ काली पौआ व्यवस्था करवा रहे अजद्धि व्यवस्था करवा दे। ये भी कोई भगवान के भजन है? आज कलयुगी माना भगवान के भजन काबर करत है कुछ न कुछ मांगे बर। कोई ला पुत्र चाहिए कोई ला दौलत चाहिए कोई ला महल अटारी चाहिए कोई ला राजपाट चाहिए लेकिन भगवान ला मांगे की जरूरत है? भगवान ला मांगे की जरूरत नहीं है। खबर बिन पग चले सुने बिनु काना बिन कर कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के चलने वाला बिना शरीर के कर्म करने वाला बिना नयन के देखने वाला जेला मांगे की जरूरत नहीं है तो भाग्य में जरूर मिल ही लेकिन जरूरत से ज्यादा समय से पहले कोई ना कुछ मिलने वाला। एक कारण भगवान ला मांग मत। अब मांगना है तो का मांगना चाहिए कथे? भगवान ला मांगना है तो का मांगना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ दीदी मन यह रामचरितमानस के आयोजन होते सब कोई अच्छा हाथ उठा उठा के जोरदार जयकारा लगा था। अब भगवान कनो सुन लिस चल गिधनी वाला मन मोल बला थे कि कनो आगे डायरेक्ट गिधनी में आओ आगे तब कही दी बेटा तुमन बलाए हो तो मैं आए हूँ सबके मनोकामना पूरा करूं जे जेला जैसे इच्छा है मांग ले। का मांग हो कथो भगवान एक आगे आप मन के पुकार ल सुन के जो जैसा मांगेगा उसको वैसा मिलेगा मांगो ऐसे कही। का मांग हो? दीदी मल्लत पूछा तो का मांग हो कही के कहीं नहीं मांगो। हाँ मोला पता है मन का मांग ही थे बता दा दीदी मन का मांगी पता है काबर 5 किलो कनो वजन ल बुहाग दिन भर रेंगाबे ना तो दीदी मन 1 किलोमीटर रेंगी ने तन भरस रे पटक दी गरु लाग थे दई अधिक गरुल बुहा है। अब 5 किलो जगह 10 किलो गहना पहिला दे दीदी मन ल गरु नहीं लागे तब बने बने गहना मांगी बने बने लुगरा मांगी बने बने खाए बर मांगी इसे 100 पेटे काबर कलयुगी मानो संसारी के वस्तु ल मांग सकता। अच्छा दीदी मन के बात है भैया मन का मांग हो आपो मन बताओ ना आप मन का मांग होगा? कहीं इच्छा नहीं है? सबके अंदर में कोई ना कोई इच्छा है कहीं ना कहीं साध है कोई निसाध नहीं है सबके अंदर में साध है। काय मांग होगा? ये मन कहीं नहीं मांगन कहा थे लेकिन मोर जहां तक ख्याल से यहू मन मांगी का मांगी बताओ? अद्धी वाला बाटल मांगी दीदी हो साइकिल वाला फटफटी मांगे फटफटी वाला चरचकिया मांगे काबर केहे भी गे मन मरे ममता मरे मर मर जाए शरीर आशा तृष्ण ना मरे कहा गए दास। लेकिन भगवान ला मांगना का चाहिए
जेला मांग ले बिना रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज लिखे हैं कि ओला मांग लेना तो जीव ला कोई चीज की आशा नहीं रह जाए। का मांगना चाहिए कथे तो गोसाई जी महाराज बड़ा सुंदर ढंग से लिखते हैं। अरे अर्थन धर्म मन काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम प्रदा यह वरदान नया। गोसाई जी महाराज लिखते कि अरे मानव तो ला मांगना है ना तो जन्म जन्तर भगवान के चरण के प्रेम और भक्ति ला मांग ले। अब भगवान के चरण के प्रेम और भक्ति यदि मिल गई ना तो ओ जी ला कोई चीज की आशा नहीं रह जाए। काबर भक्ति ऐसे चीज है, भक्ति ला पाए के बाद वहां ओ जी ला कोई चीज के लालसा नहीं रह जाए। एक कारण आप सबसे वे दोनों हाथ जोड़ के विनती करत हो, जब भी मंदिर जाना पूजा करे बर भगवान के पूजा करना आराधना करना व्रत करना तो भगवान से संसारिक वस्तु ला मत मांगना। खबर ये शरीर नश्वर है। आप सब ला पता है कि संसार में आए है ना ओला एक न एक दिन जाना पड़ही। जब जाना पड़ही ना तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ही। एक कारण संसारिक वस्तु ला मत मांग। खबर एक किराया के मकान ने मोर भैया हो, कोनो ला 50 साल, कोनो ला 60 साल, कोनो ला 80 साल, कोनो ला 100 साल भर मिले है। अब एक न एक दिन किराया के मकान ला हम सब ला खाली करके जाए ला पड़ी। तो सब चीज ला ये संसार में छोड़ के जाना है। केवल साथ जही तो का जही, ये जीव के साथ में का जत है। कोनो मन सोना चांदी धर के जहू, कोई हीरा मोती धर के जहू, कोई माल खजाना रुपया पैसा लेके जही। अरे संसार से जब जाना है ना तो जीव के साथ में केवल भक्ति जैसे जैसे कहे जाते ना कि एक सेठ के 4 रानी रीथे और सेठ के 4 रानी रीथे तो पहली रानी ला 24 घंटा साथ में रखे, दूसरा रानी से कभू कभू मिले, दूसरा रानी ला दिन में साथ में रखे रात में अलग रख दे, और तीसरा रानी से कभू कभू मिले, चौथा रानी ला लहुट के नहीं देखे। एक दिन का होइस वो सेठ ला दुनिया से जाना पड़ गया। सेठ ला जब दुनिया से जाना पड़िस ना तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। सब पहली रानी करगी चल 24 घंटा साथ में रखे। सेठ कथे मोला अब दे दुनिया से जाना है काते मोर साथ चल सकता। पहली रानी कथे जल 24 घंटा साथ में रखे दीदी हो ते कथे मैं जाना तो चाहता लेकिन मोर पास समर्थ नहीं है। यदि मैं तो साथ देना चाहो ना तो केवल चीता भूमि तक साथ दे सकता। फिर वो सेठ ना दूसरा रानी के पास गई, जला दिन में साथ में रखे रात में अलग रखे। दूसरा रानी कहे ते का साथ चल सकता, दूसरा रानी कहे मैं भी जाना चाहता लेकिन मोरो पास समर्थ नहीं है। यदि मैं तो साथ चलना चाहो ना तो गांव के निकलती तक की। फिर तीसरा रानी के पास गई, तीसरा रानी ने कहे तेज साथ में चल बे, तीसरा रानी कहे मैं भी चलना चाहता लेकिन मोरो पास समर्थ नहीं। यदि मैं तो साथ चलना चाहो ना तो केवल दरवाजा तक साथ दे सकता हूँ। फिर चौथा रानी के पास गई, जेला लहुट के नहीं देखे। चौथा रानी ने कहे ते मोर साथ चलना चाहता, चौथा रानी कहे मैं तो साथ चलना चाहता हूँ, मोर पास समर्थ है लेकिन कौन रिश्ते से चलो। अरे जीवन भर तो ते मोर कद्र नहीं करे, जीवन भर मोला लौट के नहीं देखे तो कौन रिश्ते से तोर साथ चल। सेठ कौन है पता है? सेठ कोई दूसरा नहीं, हम सबके आत्मा ही सेठ है। ये आत्मा रूपी सेठ के 4 रानी होते। पहली रानी जल 24 घंटा साथ में रखे काया रानी है हमार शरीर। अब ये काया कहां तक साथ देते तो केवल चीता भूमि तक। ये आत्मा की दूसरा रानी कौन है? माया रानी, जेला धन दौलत माल खजाना देला दिन भर पोटार के तो बैठी रही लेकिन रात में तिजोरी में बंद करके सो जाते, जेल दिन में साथ में रखते रात में अलग। दूसरा माया रानी जे कथे कि यदि मैं तो साथ दू ना तो केवल गांव के निकलती तक। अब ये आत्मा की तीसरा रानी बताई घर के पट रानी, घर के पट रानी भी कथे कि मैं भी तो यदि साथ देना चाहूं ना तो केवल दरवाजा तक। देखो ये तीनों रानी के पास समर्थ नहीं है लेकिन आत्मा के चौथा रानी संत मन बताते। ये आत्मा के चौथा रानी कौन है? भक्ति रानी। ये आत्मा के चौथा रानी भक्ति ला बता है। भक्ति रानी कथे कि तीनों रानी के पास समर्थ तो नहीं है लेकिन मोर पास समर्थ है। लेकिन जीवन में तो ते कभी भक्ति नहीं करे, जीवन भर तो भक्ति ला लौट के नहीं देखे, कौन रिश्ते से साथ चले। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज यदि हम भक्ति करन ना तो भक्ति एक जन्म नहीं अनंत जन्म तक ए जीव ला साथ और सुख देने वाला। एक कारण कथे कि जीवन में यदि भक्ति प्राप्त होगे ना तो जीव ला कोई चीज की आशा नहीं रही जाए। एक कारण की इस भजन का है तो भाई ने भविष्य जाए ने जीवन, भविष्य में जीवन के निर्माण करना ही
भजन है। लेकिन कबीरदास जी बीजक ग्रंथ में भजन कला बताते तो बड़ा सुगम और सरल बताते। अरे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, अरे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। तोर पास समर्थ नहीं तो अगरबत्ती घलो मत जला, तोर पास समर्थ नहीं तो फूल घलो मत चढ़ा, व्रत घलो मत कर, लेकिन तोर मन ला काबू में रखना सीख। काबर में अतिक जन बैठे थे हम देखा था, एमे 25% के मन लगे हुए सत्संग में ते बड़े, काबर मन बड़ा चंचल है। एकर कारण किस कि मन ला काबू में रखना सीख ले और तोर गंदा आदत ले सुधार ले। एकर से बढ़ के कोई भजन नहीं। आगे का लिखते आओ भजन के बाद। हरि हरि